सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम चैप्टर 1 द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बिजनेस को इंडिविजुअली स्टडी किया था एंड इकोनॉमिक्स को भी इंडिविजुअली स्टडी किया था, राइट? तो आज हम दोनों को साथ पे ले आके देखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हर एक बिजनेस को अपने बिजनेस के दौरान कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट? देखिए, क्या होता है कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास। एंड क्योंकि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आप कुछ एक आध ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना पड़ता है, राइट? देखिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होता फिर तो आप सारे ही ऑल्टरनेटिव्स चूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान या हर एक बिजनेस के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स होता है और वही रिसोर्स यूज करके उसे अपना बिजनेस चलाना होता है, अपना प्रोडक्शन करना होता है, राइट? तो इसकी वजह से उसको चॉइसेस बनानी पड़ती है और ये चॉइसेस बनाना उसके लिए आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसके लिए उसे पहले अपने ऑप्शन जो है उसको एनालाइज करना पड़ता है कि अगर मैं ए ऑप्शन चूज करूं तो मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बी करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, राइट? और कौन से ऑप्शन चूज करके मैं अपना डिजायर्ड एंड की तरफ मूव कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरी एंड गोल है मैं वो अचीव कर सकता हूँ, राइट? तो यही चॉइसेस सारे बिजनेसेस को अपने लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। तो ये कैसे चूज करे, वही एक्चुअली में हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाती है। लेकिन इससे पहले हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाए, हम ये देखते हैं कि किस तरह के डिसीजंस एक बिजनेस को फेस करना पड़ सकता है। देखिए, द फर्स्ट वन इज, शुड आवर फर्म बी इन बिजनेस? क्या हमें बिजनेस करना भी चाहिए, राइट? देन शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट? देखिए, क्या हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर हमने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट लॉन्च ही करना है तो हम क्या टेक्निक से प्रोडक्शन लॉन्च करेंगे, ठीक है? क्या टेक्निक यूज करेंगे वो प्रोड्यूस करने में? फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर नेसेसरी इनपुट्स? ठीक है, हमें इनपुट्स कहाँ से खरीदना है और कौन से प्राइस में खरीदना है, ठीक है? वो भी एक डिसीजन होता है, वो भी एक चॉइस होता है। देन शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर्स? हमें अपने प्रोडक्ट, सपोज देखिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज आप गाड़ी बना रहे हो, राइट? कार बना रहे हो, तो इसके लिए आपको कहीं सारे कंपोनेंट्स चाहिए होता है, राइट? तो सारे कंपोनेंट्स हम खुद बनाने में ज्यादा फायदा है या किसी और से खरीदने में फायदा है? तो ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। देन हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट? कितना आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है और क्या प्राइस में उसे बेचना है, ठीक है? हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन? इसको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है? कौन से कस्टमर सेगमेंट को आपको टारगेट करना है? क्या आप यंगस्टर्स के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हो या मिड एज लोगों के लिए या ओल्ड एज के लिए या चिल्ड्रन के लिए, ठीक है? तो किस में फोकस करना है और आप कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे इंक्रीज कर सकते हो? विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको चूज करनी चाहिए? आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, टीवी में ऐड करनी है, किस तरह की ऐड बनानी है, ठीक है? मार्केटिंग की बजट क्या रखनी है? हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क? अब बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होती है, राइट? तो ये रिस्क के साथ कैसे जूझे? तो ये सारे सवाल बहुत ही बेसिक एंड कॉमन सवाल है हर एक बिजनेस के लिए। तो यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, टू हेल्प यू फाइंड द आंसर्स एंड मेक द करेक्ट चॉइस, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना जरूरी है। अंडरस्टूड? सो देखिए, डिसीजन मेकिंग ऑन अबव as well as similar issues is not simple and straightforward, as the economic environment in which the firm functions is highly complex and dynamic. देखिए, कोई भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपके पास जो चॉइसेस है ना, अगर आप एक चूज करोगे तो उसके कई सारे रिपरकशंस होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देके उसे चूज करना पड़ता है।
एंड ये इन्वायरमेंट डायनामिक भी होता है। डायनामिक यानी कि कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज कस्टमर किसी एक चीज का डिमांड कर रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कपड़ों की ही बात करूं तो आज मान लीजिए कटी फटी जीन्स की ट्रेंड है। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद ये ट्रेंड चेंज हो जाए, ठीक है, और कुछ और चीजें कस्टमर को पसंद आने लग जाए। और अगर आपने उस टाइम पे कटी फटी जीन्स बनाई हो तो शायद वो बिके भी ना। देखिए इतनी डायनामिक होती है मार्केट, तो ऐसे में सरवाइव करना, करेक्ट डिसीजन लेना, ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। द प्रॉब्लम गेट्स एग्रावेटेड। देखिए ये डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजंस आर टू बी टेकन अंडर कंडीशंस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता हर चीज की, और अनसर्टेनिटी तो होती ही होती है, राइट। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में डिसीजन लेना ये और भी मुश्किल हो जाता है। डिसीजन मेकिंग therefore requires the management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques। इसीलिए कोई भी मैनेजर को अगर डिसीजन लेना है तो बहुत जरूरी है कि वो एक प्रॉपर मेथड फॉलो करे एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज करे चीजों को। उसके पास एनालिटिकल टूल्स होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये टूल्स एंड टेक्निक्स क्या कौन प्रोवाइड करता है ये टूल्स एंड टेक्निक्स? वो आपको प्रोवाइड करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स दीज नीड्स ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ थ्योरी एंड टेक्निक्स। ये ह्यूज बहुत लार्ज अमाउंट में आपको थ्योरीज एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने डिसीजंस परफेक्टली ले सको, ठीक है। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सको। Business economics, also referred to as managerial economics, generally refers to the integration of economic theory with business practice। तो जो पिछली वीडियो में हमने इंडिविजुअली पढ़ा था, राइट, कि इकोनॉमिक थ्योरी भी होती है कुछ, तो अगर हम ये थ्योरी को बिजनेस में अप्लाई करें तो उसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। See, while this theory of economics provides tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc. तो इकोनॉमिक थ्योरी हमें ये सब चीजों के बारे में जानकारी देती है, हमें नॉलेज देती है, ठीक है, हमें टूल्स देती है ये सब चीजें एनालाइज करने के लिए। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। एक बार हमें ये सारे टूल्स पता चल गए ना, तो फिर हम ये टूल्स को यूज कर सकते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। अब इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, अब उसमें जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स may be defined as the use of economic analysis to make business decisions। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करें बिजनेस में डिसीजन बनाने के लिए तो उसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। और डिसीजंस कैसी होनी चाहिए? देखिए बिजनेस इकोनॉमिक हमें कैसे डिसीजन लेने सिखाती है। दीज डिसीजंस इन्वॉल्व द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज है हम उसको बेस्ट कैसे यूज करें वो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम रिसोर्स मैनेज करना सीखते हैं, ओके। जो लिमिटेड रिसोर्स है आपकी वो हम मैनेज करना सीखते हैं, इसलिए इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। देखिए जॉल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए जॉल डीन एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? ही डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policies। अब business policies में कैसे इकोनॉमिक को घुसाते हो, ठीक है, उसी को उन्होंने business economics कहा। Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming,
रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को ना हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स थ्योरी को बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, राइट। हम प्रैक्टिकली उसे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में कई सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट। देखिए ये कैपिटल बजटिंग और ये ब्रेक इवन एनालिसिस, ये हम जैसे जैसे हम सीए में आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कैपिटल बजटिंग आप फाइनल में पढ़ते हो, सीए फाइनल में, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस आप कॉस्ट में पढ़ते हो, इंटरमीडिएट में, और सिमिलरली कॉस्ट एनालिसिस भी कॉस्ट में पढ़ते हो। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, राइट। तो देखिए इस तरह से कई सारे डिफरेंट डिसिप्लिन से हम टेक्निक्स एंड टूल्स बोरो करते हैं इकोनॉमिक्स में टू हेल्प अस मेक द राइट डिसीजंस। आवर अप्रोच इन दिस टेक्स्ट, देखिए हमारे जो अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमारा अप्रोच क्या होने वाला है कि वी फोकस ऑन द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस करेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज बेसिकली द हार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अगर हम माइक्रो अच्छे से समझ गए तो फिर हमें इकोनॉमिक्स समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बेसिकली तो हम मैक्रो भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में मैक्रो भी है, लेकिन पहले मैक्रो समझने के लिए भी पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना होगा। तो इसलिए पहले हम फोकस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में। तो ये थ्योरी बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, यहाँ पे हम कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड प्रोड्यूसर की भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और हम देखते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, तो प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, और जब कंपटीशन नहीं होता तो कैसे बिहेव करता है। ये सारी चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जैसे अगले क्लासेस में जैसे हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होगा तो हम ये सारे बिहेवियर को स्टडी करना शुरू करेंगे। This theory provides managers with the basic framework for making key business decisions about the allocation of the firm's scarce resources. हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम इजीली डिसीजन ले सके और हम अपने फर्म की रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट कर सके। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आज का वीडियो हमने छोटा ही रखा है, हम बस बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, राइट। अब अगले वीडियो में हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है माइक्रो, क्या है मैक्रो, ओके। उसके बाद फिर हम नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप अगले वीडियो मिस ना करें, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।